नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत। पहले तो क्षमा, मैं 2 दिन आपके सामने नहीं आ सका चूँकि मैं यात्रा में था और बाकी आप तक खबरें पहुँच ही जाती हैं। लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि सीजीपी के जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके नेता या कहिए उसके प्रतिनिधि, जो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय मोदी सरकार है, उनके 2 मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा, उनके साथ कल शाम में मुलाकात हुई और उसके बाद ये हुआ कि कॉकरोच जनता पार्टी ने भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे, यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के ही मानेंगे। और ये कहा कि सरकार ने मुआवजा देने के लिए, जो छात्र जिन्होंने आत्महत्या की है उनको मुआवजा देने की बात, और जो प्रदर्शनकारी है उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज दिए गए हैं वो वापस लिए जाएंगे। ये 2 मामलों पर सहमति हो गई है। और जेपी नड्डा जो है उन्होंने कहा कि 3 मांगे उन्होंने रखी है और परीक्षा प्रणाली में सुधार के 5 सुझाव रखे हैं। हमने इन सब पर विचार करने के लिए कल तक का समय मांगा, मतलब आज तक का समय मांगा। जाहिर है ये अपने दम तो निर्णय ले नहीं सकते। ये नड्डा साहब हों चाहे जितेंद्र सिंह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं ले पा रहे हैं निर्णय, तो ये क्या लेंगे निर्णय। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि आंदोलन जो है वो किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी नेता के बूते अब नहीं है। ये आंदोलन जो है वो जन जन में फैल चुका है, गांव से लेकर के शहर तक यानी दिल्ली तक, और दिल्ली से लेकर के विदेश तक, लंदन तक, दुनिया के देशों में भी आंदोलन चल रहा है। और नरेंद्र मोदी के इस्तीफे तक की बात हो रही है। पुलिस ने जिस तरह से लाठीचार्ज किया, अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छोटा पड़ गया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो न हो ये अब बहुत मायने नहीं रखता है आम जो आंदोलनकारी हैं उनके लिए। कल कितना मायने रखता है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आम जो लोग हैं, जो पटना से लेकर के दिल्ली तक के जो लड़के हैं, जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, ब्रूटल तरीके से मारा है, लड़कियों को अपमानित किया है, लड़कियों के साथ बदतमीजी की है, उसकी चर्चा हर तरफ है और सबके मन में गुस्सा है। पुलिस के खिलाफ भी गुस्सा खुल करके आया। पत्रकारों के, जो गटर मीडिया के पत्रकार हैं उनके खिलाफ गुस्सा है, सरकार के खिलाफ गुस्सा है। और खास करके पटना में जो आंदोलन हुआ वो याद कीजिए परसों, जहां जहां जिस गाड़ी पर, जिस जगह पर बीजेपी का झंडा लगा दिखा, उनके साथ जो लड़के थे जो आंदोलन में शामिल हुए थे उन्होंने बाकायदा मारपीट की और उनको भागने पर मजबूर कर दिया। पटना में यह भी किया कि लड़कों ने जो है राष्ट्रगान गाया पुलिस के सामने। हालांकि सावधान मुद्रा में सब पुलिस नहीं खड़ी थी, कैजुअल थी, लेकिन ये जता दिया है, इससे ये पता चलता है कि जो छात्र हैं, जो युवा हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, खाली छात्र नहीं है, उनके पेरेंट्स भी हैं, आम नागरिक भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, हाई कोर्ट के वकील भी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, अलग अलग तबकों से आए लोग हैं, वो सब इस आंदोलन में शामिल है और किसी पार्टी, किसी नेता की बात नहीं है। और परसों जो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने आकर के वीडियो पर मोबाइल पर उन्होंने एक वीडियो बनाया और देश के नागरिकों से कहा कि कड़ी से कड़ी सजा देंगे, वादा करते हैं। मोदी जी के वादे पे किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिछले 12 सालों में सारे वादे तोड़े हैं। जो उन्होंने चुनाव से पहले दिए थे वादे वो, और जो उन्होंने चुनाव के बाहर वादे किए वो। और जिस तरीके से ये आंदोलन की आंच, आंदोलन की चिंगारी पूरे देश में फैल गई है, वो साफ साफ बता रहा है कि गुस्सा जो है लोगों का चरम पर है और गुस्सा फूट गया है। और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। और मैं इस पर यह भी बताऊं कि अक्सर लोग जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय बात करते हैं, आरएसएस जो है जमीन पर है, आरएसएस को नब्ज पता है, वो बूथ के ये हैं। कहाँ है आरएसएस? पता था तो इतना बड़ा आक्रोश है ये पता चला? हम बार बार कहते थे कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रोश है। लोग कहते थे चुनाव में तो दिखाई नहीं पड़ता है, चुनाव में इसलिए दिखता, अब तो साबित हो जाता है कि चुनाव में इसलिए नहीं दिखा कि आपने पूरे सिस्टम को हाईजैक किया हुआ था।
चुनाव आयोग ने सही तरीके से चुनाव नहीं कराया। और जो राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव जो है छीना गया है, अपहरण किया गया चुनाव का, वो करेक्ट कह रहे हैं, एकदम बैठ रहा है। ये गुस्सा उसी बात का। अभी देखिए लड़कियां, छोटी कम उम्र की लड़कियां, 16 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल की लड़कियां जो है पुलिस से भिड़ जा रही, पुलिस से पूछ रही है कि सर मारोगे तो नहीं। एक लड़की का वीडियो बड़ा वायरल है, वो कह रही है कि सर मारोगे तो नहीं, हम प्रोटेनेक्स पी करके नहीं आए हैं, इसलिए हम भाग नहीं सकते। गलियों में पुलिस वालों को मोटरसाइकिल है जिस सवारी से वो आ रहे हैं उनको रोक करके लोग पूछ रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है? पुलिस को लानत भेज रहे हैं। ये क्या है? ये लोगों का गुस्सा है। और पटना का जो आंदोलन था वो तो अपने आप में करिश्माई था। पुलिस वाले से पूछ रहे हैं कि सर वो आंसू गैस वाला गोला नहीं लाए हैं, कम से कम पानी तो चला दीजिए वाटर कैनन से। और फिर वाटर कैनन चलता है और बच्चे उसमें डांस करते हैं। ये क्या है? डर खत्म कर दिया है। ये कहते हैं ना कि आप वीणा के तार को इतना न कसो कि वो टूट जाए। नरेंद्र मोदी जी ने वही किया, इतना कस दिया, जिसको देखो ईडी, सीबीआई, गुंडे, ये जो हिंदू दल के नाम पे जो गुंडे शहर में घूमते रहते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया इनका, नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी खुद इसके लिए तो है ही, जिद, मैं ही देश हूं, मैंने देश को बनाया, मैं देश को बनाऊंगा, मैं नरेंद्र मोदी जी, मैं नहीं है देश, हम है हिंदुस्तान, हमसे हिंदुस्तान बना है। और आपकी ये नफरत केवल मुसलमानों के प्रति नहीं है, मुसलमान तो चेहरा है आपकी नफरत के लिए, विलन का फोटो है वो। असली नफरत जो है आरएसएस का है वो जो पिछड़े हैं इस देश के, जो दलित हैं इस देश से, उनसे नफरत। आप देखिए सवर्णों का गुस्सा कैसे है दलितों पर। ये जो पुलिस वाले जो लाठियां बांध रहे हैं उसमें ज्यादातर आप पता कीजिए सवर्ण है वो। उनको लगता है कि ये जो है हिंदू राज जो स्थापित होने वाला था, नरेंद्र मोदी करने वाले थे, वो हिंदू राज का सपना टूट जाएगा, इसलिए ब्रूटल तरीके से मार रहे हैं, लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे हैं उसमें सवर्ण भी है, उसमें पिछड़े भी है, उसमें दलित भी है, और वो तमाम बच्चे, चूंकि तमाम बच्चे तंग आ गए इनसे। और ये सबसे ज्यादा तनाव की बात है कि ये जो मिडिल क्लास है ना, नौ ढनाढ्य, जो मनमोहन सिंह के समय पैदा हुआ, जिसको लगा कि हमारी नौकरी सेफ है, हमारे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ लेंगे, हम 20 लाख रुपया 50 लाख रुपया घूस दे करके अपने बच्चों का एडमिशन करा देंगे नीट में, फलाने में, ढिमकाने में, और हम सेफ हैं। इस बार उनको खतरा हुआ है, उनको लगा है कि ये आदमी देश को बर्बाद कर देगा, यानी हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य नहीं है। ये गुस्सा इसलिए फूटा है। और अब इस गुस्सा को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सिमटने वाला नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां अपने तरीके से चीजें देख रही होंगी, इनको लग रहा होगा संभव है कि नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लें। ये संभव है। ये भी संभव है कि न लें, जिद पे अड़े हैं, क्योंकि ये आरएसएस के लोग जो है जिद्दी लोग हैं, आखिरी दम तक जोक है। मैं बार बार बोलता हूं जोक है। जब तक इनको नमक नहीं देंगे तब तक ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। और ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर, संस्कृति के नाम पर ये सालों से देश को गुमराह करते रहे। और एक बात समझ लीजिए, देश का बड़ा वर्ग जो है पढ़ लिख गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है खाली यही नहीं चलाते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और लोग भी चलती है, और लोग भी व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पर और लोग, सोशल मीडिया पे और लोग। और सोशल मीडिया पे देखिए ना क्या हाल है। सोशल मीडिया पे हाल ये है कि गटर मीडिया के पत्रकार मायूस, डरे हुए दिखाई पड़ते हैं। स्टूडियो में चिल्ला रहे हैं, स्टूडियो में बैठ करके, लेकिन स्टूडियो अब जो है छोटा पड़ गया उनका। गनीमत है लोग उनके स्टूडियो तक नहीं पहुंच रहा है। कई लोग कह सकते हैं कि मैं भड़का रहा हूं, मैं भड़का नहीं रहा हूं, मैं रास्ता मैं लाइट जला के दिखा रहा हूं क्या क्या है, क्यों ये आक्रोश। और इस आक्रोश को भड़काने में गटर मीडिया का बड़ा रोल है, क्योंकि गटर मीडिया ने कभी सही चेहरा नहीं दिखाया देश का, आम आदमी का सही चेहरा नहीं दिखाया। ये तलवे चाटते रहे, जूते चमकाते रहे नेताओं के, ताकि उनको सैलरी मिलती रहे, और पत्रकारिता के नाम पर ढोंग करते रहे। ये पत्रकार नहीं है, ये भांड है। और पब्लिक भांडों से चिढ़ती है, पब्लिक को पत्रकार की जरूरत है। इसलिए यूट्यूबर्स को, चाहे अदिति तंजुम हो, चाहे जया हो, चाहे श्वेता, चाहे और जो पत्रकार है, उसी जंतर मंतर पर स्वागत किया जा रहा है। लेकिन जो ये चैनल, बड़े बड़े चैनल, नामचीन चैनल है, उसको पत्रकारों को खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है। क्यों नहीं खड़ा होने दिया? पत्रकारों को सोचना चाहिए कि अगर पत्रकारिता तनिक है, कई लोग कहते हैं कि अरे उनका क्या दोष है बेचारे का, वो तो नौकरी कर रहे हैं। क्यों नौकरी कर रहे हैं? जो करोड़ों करोड़ लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी की जरूरत नहीं है। जो इस्तीफा देकर के, कई पुलिस वाले इस्तीफा देकर के आ गए हैं मंच पर, जंतर मंतर में,
कि हमने इस्तीफा दे दिया, हमको नहीं चाहिए पुलिस की नौकरी, ऐसी पुलिस नहीं चाहिए, नहीं रहना हमको जो बच्चों को मारते हैं। क्या उनको नौकरी की परवाह नहीं है? और पत्रकार हो, अगर नौकरी तुमको इतनी प्यारी है तो देश मतलब कुछ नहीं है, काहे को पत्रकारिता करता है? पत्रकार वही है जो आम आदमी की बात को सरकार तक पहुंचाए, सरकार से सवाल करे, विपक्ष के सुर में सुर मिलाए। इस देश का गटर मीडिया राहुल गांधी की दिन रात आलोचना करता है, विपक्ष को दिन रात बौना साबित करता है और बताता है कि नरेंद्र मोदी महान व्यक्ति है, जितनी तरक्की हुई देश में सब नरेंद्र मोदी की वजह से हुई है। पब्लिक जानती है किसके समय क्या तरक्की हुई। एक लड़के ने जंतर मंतर पर बड़ा बढ़िया वीडियो उसका आया, वो एक बड़ा सा कागज दिखा रहा है, देखिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या काम किए। तो कोई पूछता है कि इसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, बोले दूसरी तरफ भी देख लीजिए। कितना बड़ा व्यंग है ये। और तमाम तरीके के लोग अगर गालीबाज हैं, अगर ये जितने इनके भक्त जितने गाली देते हैं, उसी गालियां देने वाले लोग वहां भी हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आप गाली मत दीजिए, आप हिंसा भी मत कीजिए, लेकिन आप डट करके खड़े रहिए। और कई लड़के ने दिखाया, पुलिस के लाठियों से भागे नहीं हो, खड़े रहे, लाठियां खाई। एक लड़के तो कनपट्टी पे मार दिया वो पुलिस वाला, उसको पुलिस में रहने का अधिकार है, उसको ढूंढ करके बर्खास्त किया जाना चाहिए और जेल में बंद किया जाना चाहिए। ऐसे निर्दयी पुलिस वाले, असंवेदनशील, अपनी नौकरी के लिए जो है दुनिया भर के तुम्हारे बच्चों के लिए ये लड़े, ये मार खाए। वो किसके लिए लड़ रहा है? केवल अपने बच्चे के लिए लड़ रहा है। जंतर मंतर पर जो गया हुआ है, जो सड़कों पर लाठियां खाई है, अपने करियर के लिए केवल लड़ा है, केवल उसको नौकरी मिलेगी। ये पुलिस वालों को बैठ के सोचना पड़ेगा कि आप किसके साथ खड़े। आप अनुशासन में रहिए, लेकिन अनुशासन में रहने का मतलब ये नहीं होता कि आम आदमी के प्रति, जनता के प्रति ब्रूटल हो जाए। ये तो अंग्रेजों से भी खराब हाल किया, जलियांवाला बाग की तरह हाल कर दिया। और ये गुस्सा आम आदमी, मैं जो बोल रहा हूं आम आदमी का गुस्सा बोल रहा हूं। मैं पटना में लंबे समय रह के आया हूं, और अगर ये हाल रहा तो तय मानिए इनकी सरकार खिसकेगी। जो साथी दल हैं उनको उनके ऑफिस में घुसने नहीं देंगे लोग, उनको इतना गुस्सा है। वो चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे कोई और लोग हो। और मैं कहूंगा कि राजनीतिक दल जो है यहां से सही दिशा दे, जो विपक्ष के नेता है, इस आंदोलन को सही मोड़ दे। सरकार नहीं जाएगी, मुझे मालूम है कि अभी नरेंद्र मोदी की सरकार इतनी इस चोट से गिरने वाली नहीं है, और मैं भी नहीं चाहता हूं कि सरकार अभी गिरे। चुनाव के समय चुनाव हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो चुनाव है बहुत अहम चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव ये तय करेगा कि इस देश में आगे क्या होने वाला है। और तमाम विपक्ष के, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन चारों को बैठ करके विचार करना होगा। और जो रंग में भंग डालेगा, जो बीजेपी की मदद करता हुआ दिखाई पड़ेगा, तय मानिए साफ हो जाएगा। लोकसभा चुनाव याद कर लीजिए, कहां है मायावती, याद कर लीजिए। तो अगर लगा लोगों को कि ये बीजेपी के साथ खड़ा है, क्योंकि बीजेपी की भयंकर बुरी हालत होने वाली उत्तर प्रदेश चुनाव में, और अगर वो जीतते हैं तो शुद्ध तौर पर वही मनमानी है, और अगर ऐसा किया तो भयंकर फिर एक बार विरोध होगा। ये बीजेपी के नेताओं को याद रखना होगा, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने अति कर दी, राम मंदिर में चोरी की, और कह रहे हैं, कितनी निर्लज्जता से बोलते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कहते हैं श्रद्धा से दान नहीं किया इसलिए उनके पैसे चोरी हो गए। अरे शर्म आनी चाहिए यार आपको, क्या बोल रहा हो सुन लो अपने कान में फिर से एक बार, वो डाल करके, मोबाइल वाला बट डाल करके, समझ में आएगा क्या बोल रहा है। ऐसे ऐसे नेता को नेता कहते हैं? ऐसे बीजेपी नेताओं के ऐसे घटिया घटिया बयान है जो शर्मनाक है। उनके बच्चे सुने तो आत्महत्या कर ले कि मेरा बाप ऐसा बोलता है, ये नेता होता है? नेता का मतलब होता है समाज को रास्ता दिखाए, जो समाज को भटकाए, गटर की तरफ ले जाए। वो न मीडिया है न नेता है। और ये आम आदमी ने दिखा दिया है कि गुस्सा जब फूटेगा तो हम डरेंगे नहीं आपकी लाठी से, बंदूक से। और नरेंद्र मोदी सरकार जितना लाठी इस्तेमाल करेगी उतना उनके लिए खिलाफ। अगर वो सोच रहे हैं कि हम लाठी से दबा देंगे, दुनिया का कोई आंदोलन लाठी से दबता नहीं, और उग्र हो जाएगा। और पुलिस और सेना के जवान अगर रिएक्ट कर जाएंगे, भगवान ने करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको ठौर नहीं मिला गया भाई साहब। आप जनता के मूड को समझिए, टोन डाउन रखिए, मालिक मत बनिए, नौकर हैं आप, याद रखिए हमेशा। आरएसएस वालों को लगता है कि उसी के बाप का देश है। आपके बाप का देश नहीं है भाई, आप भी इस देश में रहते हैं। आपके बाप का भी हिस्सा है, लेकिन आपके बाप से ज़्यादा हम लोगों के बापों का हिस्सा है, जो 85% लोग हैं इस देश के, जिनको आपने
दलित बना के रखा हुआ, जिनको आपने पिछड़ा बना के रखा हुआ, जिनको आप दिन रात गाली देते हैं। कारपोरेट कंपनियों से देश नहीं चलता है। आपने कारपोरेट कंपनियों को देश को सौंप दिया है, लोग देख रहे हैं। सरकारी सारी चीजें आपने जो है बेच दी। न स्कूल सस्ता है, न कॉलेज सस्ता है, न अस्पताल सस्ता है। इन तमाम न अदालतें रह गई हैं आम आदमी के लिए। गरीब आदमी के लिए कोई ठौर नहीं है। हर तरफ गुंडाई है, पुलिस थाने में गुंडाई है, सड़क पे गुंडाई है, तमाम जगहों पे गुंडाई है। बुलडोजर है। बुलडोजर न्याय नहीं है, बुलडोजर सरकार नहीं है। सरकार की सिर्फ इच्छा होती है कि अपराधी के साथ भी जो है न्याय करे। ये गुंडों की भाषा बोलते हैं। तो पब्लिक ने बता दिया कि गुंडों की भाषा चलेगी नहीं। अगर तुम 10 हो तो हम लाखों में। इसलिए मुझे लगता है कि विपक्ष को भी समझदारी से काम लेना होगा। और ये नरेंद्र मोदी जी जो है, उनको कैसे संसद में सही जगह लाया जाए, ये बहुत जरूरी समझना। संसद में बहस होनी चाहिए। संवाद लोकतंत्र की पहली शर्त है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 सालों में संवाद को खत्म कर दिया। न प्रेस से बात करते हैं, न संसद में बात करते हैं। और संसद के मोदी मोदी क्या है? मोदी मोदी ने संसद बनाया, मोदी ने देश बनाया, ये लोग पूछ रहे हैं। और अगर अभी भी नहीं संभले आरएसएस वालों, बीजेपी वालों, तो जो है आरती उतार देंगे लोग। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।